बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चाल यानी कि स्पीड के बारे में। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल। चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल। इसकी आप यहाँ फॉर्मूले से देख सकते हैं। चाल की यूनिट क्या हो जाएगी? दूरी को नापा जाता है मीटर में और समय को सेकंड में। यानी कि यूनिट हो गई, जब भी आप चाल नापेंगे तो यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा क्या हो गई? अब आप विमा भी निकाल सकते हैं। एल, दूरी को एल से और टी को, समय को टी से, तो t-1। और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि चाल एक अदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गए पथ की लंबाई को प्रदर्शित करती है, परंतु उसकी दिशा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं देती। बच्चों, चाल के प्रकार हम पढ़ेंगे। चाल दो प्रकार की होती है, एक समान चाल और असमान चाल। असमान चाल को परिवर्ती चाल यानी कि वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। वेरिएबल स्पीड भी टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार हैं इसके, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब हम बात करते हैं एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड की। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी, चाहे समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, तब उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि एक कार है और 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तथा प्रत्येक घंटे में यानी हर एक घंटे में आप देख सकते हैं कि यदि वो 25 किलोमीटर जो है की दूरी तय करती है, तब कार का हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हर बार आपने देखा हर एक घंटे पे उसकी स्पीड, उसने जितना भी दूरी तय करी 25 किलोमीटर ही रही। तब इस प्रकार की जो वस्तु की चाल होगी वो एक समान चाल कहलाएगी। बच्चों, अब हम बात करते हैं असमान या परिवर्ती चाल की, जिसे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। अब समय क्या है? पहले की बात थी समान समय अंतराल है, लेकिन पहले दूरी समान थी, अब दूरी क्या हो गई? भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तब उसकी चाल असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है। जैसे अब हम इसी में मान लें कि एक कार विराम में गति प्रारंभ करती है, 0 से स्टार्ट करती है। प्रथम एक घंटे में वो 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में वो 30 किलोमीटर चली, और तीसरे घंटे में यदि वो 25 किलोमीटर चली, तो हम देख सकते हैं कि कार का समय अंतराल तो क्या है, ये भी 1 घंटा है, ये भी 1 घंटा है, ये भी 1 घंटा है, लेकिन अब की बार उसके द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार की चाल परिवर्ती या असमान चाल है। अब हम असमान चाल का दो टाइप्स थे, औसत चाल के बारे में बात करेंगे। एवरेज स्पीड। सामान्य जीवन में वस्तुएं अधिकांशतः असमान चाल से ही गति करती हैं, अतः उनकी गतियों को व्यक्त करने के लिए एक अधिक व्यावहारिक पद औसत चाल का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी
तथा समय अंतराल का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, तो औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। जब हमें औसत चाल निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं असमान चाल के दूसरे प्रकार की तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यानी कि हम अब पूरे एक टाइम की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक क्षण की बात कर रहे हैं कि 2 बजे उसकी स्पीड क्या थी, 3 बजे उसके वो क्या था, 2:05 पे क्या स्पीड थी, तो उसको हम कहेंगे तात्क्षणिक चाल। यदि गतिमान वस्तु अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल, यानी कि समय अंतराल बहुत सूक्ष्म है, यानी कि डिफरेंस जो है टाइम का, हम कह सकते हैं डेल t टेंड्स टू 0 में डेल्टा s दूरी तय करती है, तब वस्तु की तात्क्षणिक चाल v बराबर लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल s अपॉन डेल t। यानी कि अब हम इसको सॉल्व करें तो अभी आप सीखेंगे कि यदि डेल t टेंड्स टू 0 है लिमिट, तो हमको इसको हम डिफ्रेंशिएशन में भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ds ओवर dt, जहाँ ds ओवर dt दूरी t का t के सापेक्ष अवकलन है। यह भी अब अवकलन निकालना मैथ्स में सीखेंगे। ds ओवर dt यदि हम ज्ञात कर लें, s को t के रिस्पेक्ट में अवकलन करें तो हमें तात्क्षणिक चाल मिल जाएगी।